ओके, थैंक यू एवरीवन। वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2। तो मैं आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 बताया था लोगों के बारे में कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, इट इज माय यूट्यूब चैनल पार्ट 1। तो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट एंड व्हाट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन द कमिंग सेशन। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द वेरी वेरी फाउंडेशन ऑफ व्हाट यू से foundation of any you can say your chart reading and whatever thing. These are very very basic things one should know when you're going through the stock market for the technical analysis. तो उसमें वैसे चार्ट आप देखो तो the topic is basically the chart types. What is chart, what is graph, how we are doing that, what is line chart, what is bar chart, and what is Japanese candlesticks, and these are the and a note on the different time frame, like you have standard 15 minutes, 5 minutes candles, 30 minutes weekly chart, monthly chart, blah blah things. We have seen that in many places, but we never come to know what exactly is meaning that. We are going to डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। तो ये सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन करके, और करता क्या है, और हम आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग चार्ट को ड्रॉ करते हैं, लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको कैसे एनालाइज करते हैं। और इसके लिए मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, इसमें आपको जरूरत नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या मेडिकल बैकग्राउंड से हो या आपको मैथ आना चाहिए, साइंस आना चाहिए। डजंट रिक्वायर, वेरी सिंपल है। और मैं वो सिंपल तरीका से बताना चाहूंगा कि कोई भी एक सिंपल 5 का स्टूडेंट का बच्चा भी है जो क्लास 3 का भी, दे कैन एबल टू रीड दैट। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ट चार्ट होता क्या है और ओवरव्यू की होता क्या है। लाइक तो आप देखना कभी भी जो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, देखना नॉर्मल रियल लाइफ में जो डेटा होता है, दो ही डेटा होता है। जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, तो आप 5 किलोमीटर ऑफिस हो सकता है आपका, 3 किलोमीटर ऑफिस हो सकता है, और आपको पहुंचने में लग सकता है 5 मिनट, 10 मिनट। मीन डिस्टेंस वर्सेस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना गाड़ी से ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें आपको ऑफिस जाना अपना, तो डिस्टेंस कवर करो, स्पीड चला सकते हो अपना गाड़ी एक्सीलेटर देख के, बाइक चला के 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर भी रेस्पेक्ट टू टाइम। तब तो एक ही डेटा रहता है, नॉर्मली एक डेटा पॉइंट्स रहता है। मीन्स स्पीड हो सकता है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम। तो एक ही डेटा पॉइंट्स होता है रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपके पास एक साथ 4 डेटा पॉइंट्स आता है। डेटा पॉइंट्स मींस एक साथ 4 एक्टिविटी होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक मार्केट ओपन होता है 9:15 को। जैसे 9:15 को स्टार्ट होता है, तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एक स्टॉक्स है, तो ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ओपनिंग प्राइस है कुछ हो सकता है, सपोज मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर 272,710 रुपीज में मार्केट में ओपन हुआ है। इस प्राइस में, ये ओपन प्राइस में 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है एग्जैक्टली 9:15 को। तो इस टाइम इसकी प्राइस हो गया सपोज 270। और जब मार्केट चलता है 9:15 से 10, 10:30, 11 o'clock, 12 बज गए, 1 बज गया, मार्केट क्लोज होती है 3:30 को। इन डिवीजन में क्या होता है, प्राइस 3-4 चीजें लगा लेता है। तो एक उस दिन का वो हाई लगा देता है सेम डे में, सपोज फ्रॉम 2710 इट मूव्स मैक्सिमम टू 2795, और लो हो सकता है उसका प्राइस सबसे नीचे चली जाती है 2707। और जो लास्ट क्लोज हुआ, और क्लोजिंग हो सकता है किस प्राइस में क्लोज होता है आपका, कुछ 2695 में। इस प्राइस में आपका ये उस दिन का आपका हो सकता है। मतलब इसमें देखोगे तब 4 डेटा पॉइंट्स एक दिन में आपका एक जब भी ट्रेडिंग होता है एक सिंगल डे में, अगर आप मंडे को देखोगे, ट्यूसडे देखोगे, तो 4 डेटा पॉइंट्स आपको हमेशा हर दिन मिलेगा। इट मींस स्टॉक मार्केट में एक डेटा पॉइंट पे काम नहीं करना है आपको, 4 डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहा है। ओपन किस प्राइस में ओपन हुआ स्टॉक प्राइस, और किस प्राइस में क्लोज हुआ, और हाई कितना लगाया उस दिन। मींस हाई मींस मैक्सिमम कितना गया था कोई प्राइस, और लो मींस उस दिन का लो कितना गया था। चारों डेटा पॉइंट को हमको एनालाइज करना, इसको रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को किसी ग्राफ का फॉर्म में या चार्ट का फॉर्म में, उसी को बोलते हैं हम लोग चार्ट। चार्टिंग, चार्टिंग बोल सकते हो आप, ग्राफ रीडिंग बोल सकते हो, डेटा रीडिंग बोल सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर दैट। ओके, तो ये डेटा पॉइंट्स है। तो चारों पॉइंट को, हमें डेटा पॉइंट्स को क्या करना है, जो एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वी रिक्वायर 10 डेटा, पी कॉलेज फिर रिक्वायर 4 डेटा पॉइंट्स। कैसे रीड करता है, कैसे एनालिसिस करता है, वी विल कम टू ऑन दिस पॉइंट वन बाय वन। तो कैसे कर सकते हैं इसको एनालाइज करना है डेटा को, तो तरीका है चार्ट बना के। चार्ट कैसे बन सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, और जापानीज कैंडलस्टिक्स। और ये 3 तरीका से हम लोग उस डेटा को रीड कर सकते हैं अपने उसमें चार्ट में, कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा, जो हम लोगों ने अभी देखा रिलायंस का केस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आजकल, जो नॉर्मडेज मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑन द जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले रीड करते हैं कि लाइन चार्ट क्या होता है। तो लाइन चार्ट क्या होता है, सबसे पहले लाइन चार्ट क्या होता है। The line chart is the most basic type, the chart type, and it is uses only one data point to form the chart. A dot line is placed for each closing price and the various dots are connected then by a line. तो लाइन चार्ट क्या सिंपल एक लाइन से बनता है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, वो लाइन खींचना है और बन जाना। कैसे बनते हैं बताओ। तो सिंस मैंने भी कहा था कुछ देर पहले कि हमको 4 डेटा पॉइंट्स चाहिए, तो लेकिन लाइन में आप खींचोगे उसमें 4 डेटा पॉइंट्स नहीं आता है। तो व्हाट वी यूज टू डू दैट, वी ओनली टेक द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द
स्टॉक्स, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस फॉर एग्जांपल कुछ रिलायंस का 2000 हो गया एंड में, बस उसी को एक पॉइंट डेटा पॉइंट्स, फिर 2020 2500 वॉट एवर द एंड जो क्लोजिंग प्राइस, वी इग्नोर 3 डेटा पॉइंट्स, हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे लाइन चार्ट को ग्राफ कर देता थी। फॉर एग्जांपल ये लाइन चार्ट कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा आपको कैसे वी हैव टू मेक दिस लाइन, लेकिन हम लोग क्लोजिंग पॉइंट्स को कंसिडर करता है, इसमें ओपन हाई और उस पर ध्यान नहीं देता है कि किस बेसिस पे कितना लो बना है, जी वी जस्ट कंसिडर ऑन द क्लोजिंग पॉइंट। ये जो लाइन चार्ट है क्लोजिंग पॉइंट पे सिर्फ सिंगल डेटा पॉइंट्स को इसने कंसिडर किया है, ठीक है। तो अब ये है कि लाइन चार्ट कैन बी प्लॉटेड इन वेरियस टाइम फ्रेम, ये मंथली में भी कर सकते हैं हम लोग, वीकली में कर सकते हैं, आवरली, और इसमें इसका मतलब क्या है कि लाइन चार्ट को आप एक वीक में क्या क्लोज हुआ, हम लोग मंडे से माने स्टार्ट हुआ आपका फ्राइडे तक, और फ्राइडे में जो प्राइस क्लोज हुआ उसको बोलता है वीकली चार्ट। मंथली चार्ट मीन्स जो मंडे 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मई है, और 31 को जो 30 मई को जो खत्म होगा उसमें जो प्राइस क्लोज हुआ उसको बोलता है मंथली चार्ट। तो वी विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड की कैसे करता है, ठीक है। अब लाइन चार्ट का फायदा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सिंपलिसिटी रीड करने में, और एक गिव बेसिक आइडिया ऑफ द ट्रेंड कि कैसे क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो बताने में इजी होता है। इसके डीमेरिट्स क्या है कि ये इग्नोर कर देता है आपका ओपन हाई और लो को, सबसे डीमेरिट्स ये है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लाइन चार्ट बनाते हैं कैसे, तो सिंपल तरीका हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कैसे करना है, आपको investing.com पे जाना है। सबसे पहले investing.com पे आप जाइए अपना, और यहाँ पे जैसे जाएंगे आप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नॉर्मल प्रोफाइल बनाना है, यूजर नेम पासवर्ड देके ईमेल आईडी से बना लेना है। उसका उसका आपको यहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ जाके प्लस करके क्रिएटिव पोर्टफोलियो बनाना है, जिसका नाम हम लोग दे देंगे, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 कर रहे हैं, तो TA002 कर दिया, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जिसका भी चार्ट देखना है उसका नाम लिख देता है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, तो रिलायंस का देखते हैं, यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट पे जाना है, ये थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत स्लो ही है, मतलब फास्ट है। उसका यहाँ जाएंगे, बस ये आ गया। उसका हम बीच थोड़ी देर के लिए हम इसको वॉल्यूम को हटा देता है। अब ये कुछ आ गया, जैसे कैसे लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे जाके इस लाइन को क्लिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये क्या करे, ये आपका यहाँ पे आप देखो ये डेली चार्ट बता रहा है, मैं पर डे का ये चार्ट बता रहा है विद रिस्पेक्ट, नीचे वाला जो है आपको टाइम बताता है, ऊपर वाला बता रहा है जो आपका स्टॉक प्राइस, और यहाँ पे जो है रिलायंस का सिंबल का नाम, और लास्ट चेंज क्या होता है 1% गिरा था, लास्ट क्लोजिंग प्राइस क्या है 270। तो अब देखो ये जो पॉइंट डेटा पॉइंट लिखा है 2790, तो इसने सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट को लिया है। तो जो भी होता है पर डे का एक क्लोजिंग पॉइंट को ही लेता है। जैसे ये देखो आप, आपका हो गया 28th में, ये 29th का है, 28th में इसका ये था प्राइस, आई थिंक वो जो भी इसका देखो आप 2815 इन द सेमनली इस डे में ये था। तो ये क्लोजिंग प्राइस का रेस्पेक्ट में ये आपका होता है। तो लाइन चार्ट इस तरह, तो ये एक ट्रेंड देखोगे आप, तो एक तरह का बता रहा है कि ये साइडवेज में चल रहा है, थोड़ा मार्केट जिगजैग चल रहा है, कोई ट्रेंड इसका एक बेसिक लेवल बता सकता है कि साइडवे में चल रहा है, अभी थोड़ा न्यू हाई बना रहा है, इसे एक बेसिक आइडिया लग सकता है। ये तो हो गया आपका डेली का। कोई चाहेगा वीकली बनाना चाहता है, यहाँ पे क्लिक करके वीक बना दो, तो वीक क्या मतलब क्या हो रहा है कि एक वीक में क्या हो, इसे देखना पीछे और नीचे गिरा हुआ था, लेकिन इस वीक में देखो ऊपर बढ़ के देख रहा हूँ 279, क्योंकि वीक में एक प्राइस बढ़ गया इसका एक मूवमेंट, तो वीकली हो गया। कोई इसको चाहे तो मंथली बना सकता है, ये तो मंथली चार्ट है, तो इसमें आपको मैक्सिमम डेटा मिल जाएगा। तो ये हो गया एक तरह का लाइन चार्ट बनेगा। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं एसएल का लाइन चार्ट क्या है। एसएल का आप देख सकते हैं, एसएल टेक्नोलॉजीज, ये हो गया, इसको हम डेली में कर लेते हैं, और ये देखिए चार्ट ये बता रहा है कि एकदम क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में है एसएल, एक नीचे की तरह जा रहा है प्राइस। तो ये लाइन चार्ट बनाने का तरीका सिंपल, ठीक है। तो अभी अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले स्लाइड में, ठीक है। तो लाइन चार्ट बनाने का तरीका ये हो गया, ओके। नाउ वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, व्हाट इज दिस, नाउ दैट इज द बार चार्ट। अब उसमें क्या था, लाइन चार्ट में सबसे बड़ा डीमेरिट्स ये था कि उसमें आपको क्लोजिंग पॉइंट मिलता था, ओपन एंड हाई क्या उसमें पता नहीं चल रहा था। तो ये क्या उसका सॉल्व करने के लिए आया है बार चार्ट। व्हाट इट विल डू, इट डिस्प्ले द 4 प्राइस वेरिएबल नेमली ओपन हाई लो एंड क्लोज। अब इसमें 3 कंपोनेंट होता है। कैसे करना है, बार चार्ट कुछ इस तरह दिखता है आपको, जिसमें से जो एक लंबी सी डंडी बनी होती है बीच भी, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, एंड इसका जो नीचे का जो वीक होता है ये लो प्राइस बताता है, ये सामने वाला लो, और जो ऊपर का जो होता है सबसे वीक इस वाले पॉइंट पे ये होता है हाई बताता है आपका, और ये जो राइट वाली जो डंडी होती है जो स्टिक बोल सकते हो आप, वो आपका क्लोज प्राइस बताता है, और जो लेफ्ट वाली डंडी होती है वो आपका बताता है ओपन। तो इस 4 डेटा पॉइंट्स मैंने आपको कहा हमेशा मिलेगा, और इसको OHLC का मतलब तो ओपन हाई लो क्लोज। तो इसको इसने एक अच्छा जो लाइन चार्ट में प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया इसने बार चार्ट में। तो 4 डेटा पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं आगे। तो अब लाइन चार्ट के लिए अब इसमें क्या केस है कि अगर बुलिश और ये ग्रीन या लॉन्ग डे, इसका मतलब क्या, अगर उस दिन
स्टॉक प्राइस बड़ा है 100 रुपीज तक 105 हुआ है तो उस दिन को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश डे, ये ग्रीन या लॉन्ग, ये तीन हमेशा तीनों चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपका पर्टिकुलर डे में अगर ग्रीन होता है, मार्केट अप होता है या कुछ भी होता है, इसको हम तीन नाम से नहीं बोलते हैं, कोई बुलिश बोलता है, कोई ग्रीन बोलता है या लॉन्ग डे कहता है कि उस दिन अच्छा मार्केट हुआ है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली ग्रीन या ब्लू से, मोस्टली ग्रीन से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ओपन प्राइस हो गया आपको, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक का प्राइस 65 का ओपन और जो क्लोज हुआ है आपका 68 में, तो देखो 68 में क्लोज हुआ, इट मीन उस दिन प्राइस अच्छा गया, हाई बनाया 70 का, लो बनाया 60 का। तो ये जो लो 60 है देखिए हम यहाँ पे दे सकते हो 60 लो, और जो हाई बनाया 70 तक और क्लोज गया है 68 तक, और यहाँ पे ओपन हुआ है 65, मतलब देखो आप सबको 65 में ओपन हुआ है और ये कैंडल ऊपर की साइड गया है और आप देख सकते हो 68 में जाके क्लोज हो। इट मीन्स हमेशा नीचे का जो चीज है 65 से वो ओपन तक चला जाता है 68 तक, इट मीन्स इट बिकम्स मोर। इसका मतलब ये हुआ है कि इस दिन प्राइस ऊपर हुआ है, मीन्स अपसाइड था। और बेयरिश डे, शॉर्ट डे, ग्रीन डे का मतलब क्या होता है, रेड डे, इट मीन्स प्राइस उस दिन आपको जो ओपन जो था उससे नीचे गया है प्राइस क्लोज होते वक्त, उस दिन होता है शॉर्ट डे या बेरिश डे या आपका रेड डे। अब इस तीन चार नाम से इसको बोलते हैं, जिस नाम से आप बोलना चाहो। ओपन 74 हुआ है और जो क्लोज हुआ है 71 में, इट मीन्स 3 रुपीज नीचे हुआ है। अब देखो लो 70, मतलब लो मीन्स उस पूरा डे में जो 9 मार्केट जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 9:15 टू 3:30, उस बीच में सबसे लोएस्ट पॉइंट जो टच करता है स्टॉक प्राइस, उसको हम लोग बोलता है लो। इस मीन्स उस दिन में 70 रुपीज का टच किया था इसने, और जो हाई इसने जो टच किया था 76 का, और जो ओपन हुआ था 74 में, और क्लोज देखिए नीचे की तरह आ गया, नीचे की तरह आ गया, वो है 71 के साइड में। तो ये एक बार चार्ट है जिसके हेल्प से हम लोग चारों डेटा पॉइंट्स को एक साथ एक ग्लेंस में रीड कर सकता है। तो ये जो कैंडल बनाए सिर्फ ये जो बनाए एक दिन का बनाए बस। अब ऐसे अगर मल्टीपल डेज होगा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेनेसडे, फ्राइडे, आफ्टर मंथ, ईयर सबका होगा। अब इसको कैसे रीड करते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं अभी इसका फायदा क्या है। इस चार्ट को मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ में कैसे बनाता है। इसका देखो फायदा क्या है, फायदा है कि चारों डेटा पॉइंट्स को ये एक साथ दिखाया जाता है। इसका नुकसान ये है कि देखने में ग्रेट नहीं है, इसको समझ में थोड़ा सा मुझे भी टिपिकल लगता है, ट्रेडर्स इसको कम यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं लेट्स सी। तो उसके लिए जाएंगे हम लोग यहाँ पे, यहीं पे जाना, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जाना है वो सेम जो इन्वेस्टिंग वाला वेबसाइट था हम लोग देखा लाइन चार्ट, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में क्लिक किया और इसमें जो रिप्रेजेंट देखना, जो ग्रीन वाला बता रहा है वो मोस्टली होता है आपको उस दिन मार्केट में प्राइस बढ़ा होगा, और रेड जो बता रहा है बेसिकली वो बता रहा है उस दिन प्राइस घटा घटा होगा। इट मीन्स ये होता है कि प्राइस उस दिन कम हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है उस दिन, ये रेट का मतलब उस दिन ये हुआ है कि प्राइस उस दिन गिर गया है। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं इसमें, देखो तो नीचे को जो होता है हमेशा होता है टाइम, इट मीन्स टाइम इज डेट। 2021 में ये है डेट आपका 25, 26, 27, तो लास्ट 29 था। अब 29 में क्या होता है, रेड कैंडल बनाए, इट मीन्स उस दिन मार्केट में जो ओपन प्राइस है उससे नीचे गिरा है आपका एसएल। इसका एसएल का प्राइस क्या हुआ उस दिन, नीचे क्लोज हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से जाके आप। तो इसका कैसे, उसको कैसे रीड करना है, तो इसका लो था, इसका रीड करेंगे, जो नीचे का सबसे वीक है, लो हो गया 1073 में था। ठीक है, और हाई उस दिन बनाया है, कहाँ तक हाई बनाया इसने, बनाया 1100 तक गया। और ये जो लेफ्ट वाली डंडी ओपन है, ओपन कितना में हुआ था इसने, 1093 में हुआ है, और जो क्लोज हुआ है आपका ये हुआ है 1079। इट आप ध्यान से देखोगे तो 1093 में ओपन हुआ था, क्योंकि इस दिन रेड कैंडल है तो नीचे का साइड आपका होगा ये क्लोज जस्ट नीचे वाली, तो ये हो गया 1080, इट मीन्स 13 रुपीज वो नीचे क्लोज हुआ है। अब ये ग्रीन वाला देखोगे तो इट मीन्स उस दिन वो मार्केट बढ़ी है। इसका लो बना था आपका 1072, हाई गया है आपका 10110, और ये जो लेफ्ट वाली ओपन बताता है, ओपन मतलब हुआ था अराउंड आपका 1091 में, और जो क्लोज हुआ है उसको स्लाइटली थोड़ा ऊपर ही हुआ है 1092 में, लगभग फ्लैट हुआ है। तो ये कैंडल रीड करने देगा। तो ऐसे करके मैं आपको कहूंगा कि आप सब कैंडल को रीड करो कि क्या बताता है। ये रेड वाली में उस दिन प्राइस कम हुआ है, ग्रीन का मीन्स उस दिन मार्केट ऊपर गई है। तो ये हो गया ओपन वाला, ये हो गया क्लोज्ड। ओपन हुआ तो इस केस में फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 अप्रैल का नीचे वाला टाइम बता रहा है आपको, सॉरी 1 अप्रैल 2021, इसका लो बना था उस दिन आपका बना था 1152 में, और जिसका हाई गया था सबसे वीक वाला 1173 में, और जो लेफ्ट वाली बताता है ओपन कितना ओपन हुआ था 1160 में, और क्लोज्ड हुआ था आपका 1169, इट मीन 9 रुपीज बढ़ा था। ये कैंडल बता रहा है आपका कि उस दिन मार्केट बढ़ा था। इसको थोड़ा रीड करने में मुझे थोड़ा टिपिकल लगता है, और सबको रीड करने में टिपिकल लगे, तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए हम लोग पास और नया कैंडलस्टिक पैटर्न जो नॉर्मली मार्केट में ट्रेडर्स और अक्रॉस द वर्ल्ड यूज करते हैं, उसका नाम वी विल गोइंग टू रीड। तो कैसे करना है, सिंपल तरीका है, यहाँ से आप जाओगे और यहाँ जाके आप बार चार्ट को कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इस पे स्लाइड पे। ठीक है, तो
अब चलते इसका डिसएडवांटेज है कि जो ना विजुअली जो है देखने में ग्रेट नहीं लगता, उसको समझने में थोड़ा सा टिपिकली इंटरेस्टिंग नहीं लगता है बेसिकली। अब उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम जो आया है वो है दी जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट। ये जापानीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीज जो स्टार्ट हुआ था जापानीज में, मतलब बहुत पुराना है, कम से कम अराउंड आई थिंक 400-500 ईयर्स एगो है। उन लोग बहुत पहले यूज करते थे इसको अपने इसमें, और अभी भी यूज करते हैं इसको, ये चार्ट को एक एक कोई भी डेटा को रीड करने के लिए हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं। नॉर्मली नॉट इसके लिए, बाकी चीजों के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, बाकी कम्युनिटीज के लिए, लाइक गोल्ड का प्राइस हो गया, आटा चावल या जो भी तेल हो गया, क्रूड ऑयल, उनके लिए पहले यूज करता था। उस टाइम स्टॉक मार्केट नहीं था, तब से चल रहा है, बहुत मतलब बहुत पुराना है ये जापानीज कैंडल, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो देखते हैं इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें क्या सेम है। इन्होंने लगभग ये सब सेम है जो बार चार्ट में, इसमें भी सेम, बस इसमें एक चीज क्या किया इन्होंने, जो दो लेफ्ट और राइट वाला जो डंडी थे उसको उन्होंने एक रेक्टेंगल शेप में बना दिया है, जिसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैटर्न में हो गया। इसका तीन पार्ट होता है जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न का। एक होता है सेंटर बॉडी, जो रेक्टेंगल शेप में होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस। एक होता है लोअर शैडो, जो आपको बताता है हाई प्राइस क्या होता है, अपर शैडो सॉरी, जो हाई प्राइस हाई पॉइंट मतलब उस दिन में स्टॉक प्राइस क्या हाई गया था। और दूसरा होता है लोअर शैडो, जो लो प्राइस में। तो एक जापानीज कैंडलस्टिक नथिंग बट एक वे है, एक दिन में जो स्टॉक प्राइस ने जो मूवमेंट किया है, चार डेटा पॉइंट मिलता है, ओपन हाई क्लोज और लो को, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक तरीका है, एक विजुअलिटी देखने का तरीका होता है, जिसको विद द हेल्प ऑफ दिस जापानीज, जिसको रीड करके आपको एक खुद से अंदर आ जाएगा। यू विल गेट, ओ ये आज का दिन में तो मार्केट ऊपर गई थी, ओ आज के दिन मार्केट नीचे गई थी। यू कैन से फ्रॉम योर हर्ट और फ्रॉम योर इनर हर्ट, ओ। तो ये एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको आपको एक ग्लेंस में देख के, क्योंकि सिंस अभी आप मार्केट में न्यू होगा तो आपको तो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो ओल्ड है उनको पता चलता है, जितना एक्सपीरियंस होगा कि, लेकिन हाँ आप देख के फर्स्ट ग्लेंस में बता दोगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आप लोगों को सिखाने का। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे होता है। तो ये जापानीज कैंडल से दो तरीका का होता है, एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होता है रेड कैंडल। नॉर्मली ग्रीन मींस होता है बुलिश कैंडल, जिस दिन मार्केट बढ़ा होता है, और एक होता है रेड कैंडल। कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो पहला जो आप देख रहे हो लेफ्ट में जो देख रहे हो आपका, ये ग्रीन कैंडल, इट मींस क्या है कि उस दिन मार्केट ऊपर गई है। सपोज 100 रुपीज था स्टॉक का प्राइस, तो 100 में ओपन हुआ इस प्राइस पे। तो ये नीचे वाला जो वीक है, ये जो कैंडल है, तो इसमें मैंने कहा जापानीज में तीन पार्ट होता है, एक रेक्टेंगल पार्ट, एक नीचे का लोअर शैडो, और ऊपर का अपर शैडो, और बीच वाले को बॉडी बोलता है। तो इस बॉडी में जो सबसे नीचे वाली पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओपन प्राइस। ओपन प्राइस का होता है एक्जैक्टली 915, उसको बोलते हैं हम ओपन प्राइस, जो स्टॉक प्राइस आपको ओपन हुआ है। और वो प्राइस कुछ नीचे लगा सकता है, नीचे गया होगा उस दिन में, तो उस दिन में जो लो बनाता है 100 रुपीज का, सपोज लो गया है 95 तक, और स्टॉक प्राइस का मूव करते करते हाई करते 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 टच करके 120 तक चला गया वो सेम डे में। इसलिए वो जो ऊपर वाला हाई जो वीक है इस पर्टिकुलर को, उसको बोलते हैं हम लोग, इसको रीड करता है, वो हो गया आपका हाई वाला। और जो इसके जो नीचे वाले बॉडी का अपर वाला जो वीक का सामने जो बनता है, ये होता है क्लोजिंग प्राइस, और हो सकता है 100 से लेकर 105 में क्लोज हुआ हो। तो उस दिन आप देखने एक एरो बनाया, मीन्स ये प्राइस उस दिन ऊपर गया है, और वो ग्रीन से रिप्रेजेंट करता है, इट मींस उस दिन मार्केट ऊपर गई है, उस दिन पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर वीक के लिए, पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है चारों डेटा पॉइंट को सिंगल कैंडल, एक इसको हम लोग कैंडल भी बोलते हैं। तो रीड करने के लिए इसको कैंडल की तरह दिखता है, जो हम लोग जलाते हैं रात को, तो कैंडल का देखिए वीक होता है, कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल हो गया। और ये रेड कैंडल क्या है, जिस दिन मार्केट नीचे जाती है। इन दोनों में सेम है सब कुछ, एक्सेप्ट एक चेंज है, ये जो ओपन है ये ऊपर चला जाता है, और क्लोज है नीचे आता है। मीन्स ओपन का प्राइस ऑब्वियसली कम होगा क्लोजिंग प्राइस से, तो हाई से सेम है और लो भी आपका सेम है। और 100 रुपीज में अगर मार्केट ओपन हुई है 915 को एग्जैक्टली, और 330 को अगर क्लोज हुआ है 95 रुपीज में, तो उस दिन रेड कैंडल आपका बन जाएगा, रेड कैंडल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको देखिए लो हो गया आपका, उस दिन बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 भी बन सकता है, और 95 में क्लोज हुआ और ओपन हुआ है 100 रुपीज में, और हाई गया 105 में। ये दो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे रीड करना है, इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा, जो स्टार्टिंग में है कैसे रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत डेटा पता चल जाता है क्या हो रहा है उस दिन मार्केट में। ठीक है, और ये कैंडल स्टिक को पूरा से काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स होते हैं, इसको सिंगल कैंडल स्टिक, मल्टीपल कैंडल स्टिक, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स हो गया आपका, डोजी हो गया, काफी टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, जो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वेबिनार में। लेकिन इसको मैं अभी पहले बेसिक चला दूंगा कि इसको रीड कैसे करते हैं ब्लैक कैंडल्स को, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम फॉर द बुलिश कैंडल, उस दिन मार्केट, जिस दिन बुलिश मींस ग्रीन, और मार्केट ऊपर गई है। ऐसा एग्जांपल, जैसे मार्केट ओपन हुआ है आपका एक्जैक्टली 915 60 रुपीज में, और क्लोज हुआ है 67 में। इसका मतलब जैसे अगर ओपन से अगर क्लोज बड़ा है, इसका मतलब क्लियर कट है, उस दिन आपको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हाई लो कुछ भी बने उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मार्केट ओपन से ज्यादा है क्लोज, जिस 330 को क्लोज ज्यादा हुआ, इट मीन उस दिन आपका बुलिश कैंडल बनता है। और हाई उस दिन बनाया 70 रुपीज का, और बनाया लो 58 का। तो एकदम सिंपल तरीका कैसे करना है, सबसे पहले आपको लो को बना देना है, लो हो गया 58 नीचे वाली पॉइंट, ये वीक ओपन हुआ आपका इस से नीचे वाले वीक 62 पे, और हाई गया 70 तक और क्लोज हुआ है 67। तो इस तरह करके एक आपका
कैंडल बन गया है, जापानीज कैंडलस्टिक फॉर बुलिश कैंडल फॉर सिंगल डे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, जब जिस दिन मार्केट बेरिश होता है और जिस दिन मार्केट रेड होती है, मींस ओपन प्राइस से नीचे मार्केट चली जाती है। सपोज 100 रुपीज का खुला था, स्टॉक प्राइस 915 को और क्लोज हुआ 95 को, तो उस केस में कैसे होता है, तो ओपन देखिएगा 456 में हुआ है और जो क्लोज हुआ आपका 435 में, इट मीन अराउंड 20 रुपीज का कम हुआ है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न में, बहुत सिंपल है। आपका लो में इस जगह पे चले जाओगे, नीचे लो वीक में आप लिख दिया 420 और क्लोज नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिंस ये नीचे साइड है आपका, जैसे मैंने आपको बताया जनरल में, तो क्लोज 435 पे हो गया आपका बहुत प्यार से। और जो ओपन था मस्त एकदम 455 में, देखिए नीचे हो गया, तो नीचे का साइड प्राइस नीचे है एकदम, तो और जो हाई बना है आपका 470 का हाई बन गया। इसको याद करने का तरीका क्या है पता है आपको, याद करने का तरीका कुछ इस तरह चलना है आपको कि, ठीक है, याद करने का, इसको याद करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आप देखना हाई को सबसे सेम रहेगा दोनों साइड, लो भी सेम रहेगा, बस आपका जो रेड में होगा ऑपोजिट हो जाएगा, ओपन वाला ऊपर हो जाएगा और क्लोज वाला नीचे हो जाएगा, और ग्रीन में क्या होगा, इस ओपन वाला नीचे होगा और क्लोज वाला ऊपर होगा, बस यही बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब इसको कैसे रीड करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, कैसे चार्ट में जाकर रीड करते हैं, कैसे काम करते हैं, इस पर हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं, उससे पहले मैं आपको एक पहले दिखा देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग अपना उसमें देख सकते हैं। चार्ट में कुछ नहीं करना है आपको, वही सेम जैसे investing.com में जाना है, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है कैंडल्स। तो कैंडल्स का मतलब बाय डिफॉल्ट लोग समझ जाता है कि जापानीज कैंडलस्टिक है। ये कैंडल कर दिया आपने, देखिए ये है चार्ट, क्या मस्त रिप्रेजेंट कर रहा है एकदम प्यारा से। तो कैसे करना है इसको, तो नीचे वाला जो है आपका ये बता रहा है टाइमलाइन कि क्या डेट में हो रहा है, और जो ऊपर वाला बता रहा है स्टॉक का प्राइस। ठीक है, तो हम लोग एसएल का देख रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब ये एसएल में इस दिन क्या बना था, आपका रेड बना था। रेड का मतलब क्या है कि उस दिन प्राइस आपको ओपन का प्राइस से नीचे क्लोज हुआ होगा पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो कैसे रीड करना है इसको, अभी देखो जो नीचे वाला वीक है आपका बताता है लो, ऐसा देखना है आपको। तो ये डे कैसे देखो, यहाँ पर लेके आओ, देखो डे बता देगा 29/4/2022। अब इसका नीचे पे आप क्लिक करना है, इसी सबसे वीक, तो वीक क्या बता, लो प्राइस कितना हो गया इसका 1074, और इसका हाई गया था आपका 1100। ठीक है, और इसका क्लोज हुआ है 1079 में, और इसका ओपन हुआ था 1094 में। अराउंड आप देखोगे 15 रुपीज इसमें कम हुआ था। इसी प्रकार दूसरा कोई ग्रीन कैंडल देखते हैं। ग्रीन कैंडल में क्या है, इसका लो और ओपन दोनों सेम था, इसमें क्यों नीचे कुछ वीक बनाई नहीं है। ये नीचे, इसका मतलब आपको इतना पूछ सकते हैं बॉडी है इसको वीक कहाँ चला, इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट में लो और जो ओपन प्राइस है दोनों सेम था, नीचे गया ही नहीं है। जैसे ओपन हुआ है 1110 से, ये नीचे लो बनाया नहीं, इसका मतलब उस दिन बुलिश से खुद इंडिकेट करे, लो बनाया नहीं, एकदम डायरेक्ट चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलते 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 अब बिल्कुल बुलिश मोड में था, एकदम आगे भाग रहा था एकदम तेजी से, भागते 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 गया है आपका 1153 में, और इसमें क्लोज हुआ। हाई कोशिश का हाई बनाया इसने 1160 का, लेकिन क्लोज हुआ, मतलब उसमें बुलिश कैंडल था। ऐसे करके आप रीड कर सकते हो। दूसरा ये रेड वाली है, तो इसमें तो बहुत खतरनाक बेलिश, तो ये इंडिकेट कर रहा है बिल्कुल बहुत, जो बड़े बड़े रेड बन जाए अगर चार्ट में, इसका मतलब है कि बहुत वो चार्ट रिक्सी हो रहा है। रेड का मतलब उसमें गिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो कितना वीक है, ये नीचे वाला क्या है आपका, ऊपर को ओपन होता है, ये ऊपर वाली मैंने आपको बताया था, रेड वाले में जस्ट ऑपोजिट होता है। ऊपर को ओपन, ओपन हुआ है 1270 में, इसके बाद इसने हाई लगाया ही नहीं है कुछ भी। इसका मतलब समझ, पर गिरने को चाह रहा था उस दिन, उसको गिरना चाह रहा है, और हाई लगाता तो इसको ऊपर जाना था थोड़ा। इसमें हाई है ही नहीं, इसको पूछ सकते हो वीक कहाँ गायब हो गया, वीक नहीं है कुछ भी। इसका मतलब इसका हाई और ओपन दोनों सेम है, और मार्केट खुलते ही गिरना शुरू कर दिया, मतलब बहुत वीक है। पहला अगर कोई कैंडलस्टिक पढ़ना आता है उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। देखिए ओपन यहाँ पे हुआ है आपका 1270 में, हाई भी इसने यही बनाया, इसको थोड़ा भी ऊपर नहीं गया है। गिरते 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 पूरा दिन गिरा, और 1220 में क्लोज हुआ। इट मीन अराउंड आप देखोगे अराउंड यहाँ से कम आप हिसाब करो 1127 से लेके 70 से लेके ये 112, मतलब 50 पॉइंट्स का इसने एक समय छलांग लगा दिया है। इसने कहीं भी इसने सपोर्ट नहीं दिखाया कि भाई ये थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये बड़ा सा रेड रेड कैंडल बन जाना इसका एक इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे गिरने को तैयार है। ये गिर गया, फिर ये गिर गया, 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 एक इंडिकेशन है। अगर एक बड़ा सा देखो रेड कैंडल बनता है कहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें पूरा बाइंग प्रेशर एकदम तेजी से है। आप देखो ना इसमें, तो अगर इस पे देखोगे, मैं एरो बनाता हूँ, इसमें देखो लोग पूरा कूद रहा है एकदम खरीदने के लिए। आप देखो इसका, देखो बढ़ना शुरू हुआ मार्केट, देख रहे हो। अब यहाँ भी देखो बाइंग आया है,
बढ़ना शुरू हुआ है। जैसे एक बड़ा कैंडल रेड आ गया, फिर रेड, और जितना रेड बड़ा बड़ा आएगा उसका मतलब इसमें देखो बड़ा बड़ा रेड आ रहा है, इसका मतलब इसमें लोग निकलना चाह रहे हैं। ऐसा स्टॉक में टच नहीं करना है, बिल्कुल हम लोग दूर भागना है इससे। अब हम रिलायंस का लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं, रिलायंस में क्या चल रहा है। तो रिलायंस का एक चार्ट देखते हैं पहले, रिलायंस में क्या कंडीशन है, ठीक है। अब रिलायंस में शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप देखो, ये एक बड़ा सा कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट उस दिन अप हुई है, ऊपर गई है। कैसे रीड करना है, सबसे पहले इसका बॉटम देखते हैं। इसका लो था 2236, और मैंने कहा था इसको वीक नहीं बनाया, वीक नहीं बना मतलब इसका ओपन और जो लो है सेम है, मतलब उसने नीचे करने दिया ही नहीं। जिस प्राइस में ओपन हुआ है उसी प्राइस से उसी दिन से चलना शुरू हो गया एकदम ऊपर की साइड। तो 2235 से देखो चलना स्टार्ट किया, करते चलते 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 अराउंड 235 अराउंड, आई थिंक 2-3% का अप होगा, जो भी आप डिफरेंस ले सकते हो। अराउंड 2 या 3% ये ऊपर भाग गया है। इसका मतलब क्या है, एक इंडिकेशन दे रहा है। ये देखिए ग्रीन ग्रीन कैंडल जो है इस जगह पे एक हिंट दे रहा है कि यहाँ पे कहाँ ये इसका डब्बा बनाने का एक होता है। हाँ, ये इस एरिया में आप देखो लोग बाय कर रहे हैं पूरा इस एरिया में। ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल कहीं दिख रहा है एकदम बड़ा बड़ा ऐसा खंबा टाइप। इसका मतलब क्या, एकदम बाइंग, इसका मतलब क्या देखो ना, अभी इससे देखोगे तो इस एरिया पे इन लोग पूरा तेजी से एकदम प्राइस को एकदम ऊपर की साइड ले जा रहे हैं। बायर जो है देखो कितना बाइंग की प्रेशर है, कितना हाई है इस पे, देखो पूरा बाई करना चाह रहा है सब। और जितना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो नीचे भी आया ऑब्वियसली इस जगह पे, तो यहाँ से लेके इस जगह पे मार्केट में बैठा था जो भी बंदा जो इसमें एंटर किया है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक उसको कितना परसेंटेज मिला होगा। और परसेंटेज में प्रॉफिट वाइज यहाँ चेक कर सकते हैं हम लोग, प्राइस रेंज यहाँ से आप जाओ, यहाँ देखो कम से कम अराउंड 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 20% मिल चुका है। कब से कब तक अपडेट यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, अराउंड 7 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक, अराउंड 23 डेज में वो बंदा 23 का प्रॉफिट, 23% का प्रॉफिट लेके बैठा है। ऑब्वियस बात है प्रॉफिट बुकिंग तो होगा पूरा, कुछ तो लेंगे लोग अपना। कुछ कुछ यहाँ से गया गया मार्केट, तो कुछ भी जो यहाँ में बाई किया उसने अपना कुछ माल सेल कर दिया। मतलब 100 लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा और प्रॉफिट मिला होगा, 100 में से 20 लोग या 30 लोगों ने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। जैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट गिरता है, मतलब लोग सेल कर रहे हैं, अपना प्राइस को सेल करके निकल रहे हैं। इससे कारण प्राइस अगर पूरा का पूरा निकल जाता है ये वापस नीचे आ जाता है यहाँ तक। इट मीन 100 में ओनली 20-30 पीपल नीचे आया है। जैसे ही नीचे आया यहाँ पे आप देखो इस जगह पे जैसे लोग नीचे आना शुरू हुआ थोड़ा सा, उसका फिर से बायर्स आ गए। क्यों, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उन्होंने और बाई करना स्टार्ट कर दिया, उनको पता है कि ये ऊपर जाएगा, तो इसलिए फिर ऊपर। तो रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है अभी करंटली इस मार्केट में होल्ड करना। ये कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। क्यों ग्रीन 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 बन रहा है, रेड वाला अगर रेड, ये तो ये भी रेड बना है लेकिन छोटा सा रेड है। अगर बड़ा बड़ा रेड बन जाएगा ना, आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बड़ा बड़ा रेड बन जाएगा, जहाँ पे खाली ये देखो ये बड़ा रेड है, ये इंडिकेशन हो गया पहले ही। बड़ा रेंज का मतलब कि ये जो जितना लंबा लंबा बनेगा ना, ये बता रहा है कि रेंज जो है गिरने का बहुत बिग है इसका बीच में। जो देखोगे डिफरेंस, ये रेंज एकदम बिग बिग रेंज आप देखो, ये इंडिकेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग आप देखोगे फ्रॉम 222720 से लेके यहाँ तो इसको परसेंटेज वाइज देखना है आप, तो आप देखना कितना परसेंट गिरा होगा उस दिन। ये देखो अराउंड 4% गिर गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हो रेंज, यहाँ जाके आप प्राइस रेंज देख सकते हो, यहाँ जाके एरो बना सकते हो, ये सब टूल आप यूज कर सकते हो, काफी कुछ है इसमें। तो जब रेड बड़ा कैंडल बन जाए उस स्टॉक से निकलने को सोचो, लेकिन जब ग्रीन ग्रीन बड़ा बड़ा बन रहा है तो आपको यहाँ पे लेना शुरू करना है। तो रिलायंस एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आप बता रहे किस में निकलना है, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस का देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, एक और चार्ट। इन्फोसिस देखो आप, ये बड़ा बड़ा रेड रेड कैंडल बन रहा है। कोई भी गलती से भी आईटी कंपनी, इसलिए क्यों मना कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो रेड 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 सिर्फ रेड रेड बन रहा है, कहीं भी वो नहीं है, सिर्फ रेड। इसका मतलब हम लोग को ऐसा कंपनी से दूर रहना है जहां पे बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहा है, तो हम लोग उससे एग्जिट कर जाना है। तो एक इंडिकेशन है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो बताता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, जिसको आप रीड करके देख के ही आप बता दोगे कि चल क्या है। जितना रेड आपको देखिएगा चार्ट में ज्यादा ना, आप भाग जाना। मतलब अगर आप एक महीना का चार्ट देख रहे हो और उसमें 22 डेज ट्रेडिंग डेज होता है, अगर वो 15 या 60 मोर देन 50% अगर एक मंथ में ग्रीन है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर मंथ या उस टाइम वो स्टॉक ग्रीन टेरिटोरीज में, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या उसमें रहना चाहिए। अगर आप एक मंथ का डेटा लेते हो तो आपको नंबर ऑफ कैंडल्स इज ऑलवेज ग्रीन कैंडल्स मोर देन द रेड कैंडल, वो आपके लिए अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो ये चार्ट रीड करने का एक तरीका हो गया। अब ऐसे का देख सकते हो क्या चल रहा है कि इस प्राइस में क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या हो रहा है इसमें। एक आपको छोटा एक्सरसाइज दिया है कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे बनाना है जापानीज कैंडलस्टिक खुद से। तो एक प्रैक्टिस करना सिंपल तरीका कि डे 1 में मंडे में था, ओपन हुआ है 430 में और क्लोज हुआ है 438 में, लो बनाया 425 का और जो हाई हुआ है 44 का। इट मीन्स ओपन और क्लोज में देखना अराउंड 8 पॉइंट्स का
डिफरेंस है। इट मींस उस दिन क्या हुआ है, मार्केट 8 रुपीज बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल बनेगा, पहला पॉइंट। इसका मतलब हम लोग ग्रीन कैंडल बनाना है, कैसे बनेगा, चलो हम लोग चलते हैं। बनाने का तरीका सिंपल है, कैसे करते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं करना, पेंट ले लो, जो पेंट्स होते हैं इसमें जाएंगे आप, और यहाँ पे सिंस ये ग्रीन कैंडल है तो हम लोग यहाँ पे जाकर कोई ग्रीन पकड़ लेता है ये, और यहाँ पे जाकर डब्बा बना लेता है। आई एम नॉट गुड एट मच एट दैट, बट हम लोग ट्राई करते हैं बनाने का। ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग ने एक रेक्टेंगल बना दिया, मस्त बन गया। और इसमें 2 डंडा चाहिए अपने को, एक डंडा यहाँ से ले लेते हैं, ये बन गया एक डंडा, ठीक है, एक डंडा यहाँ बन गया, और एक डंडा यहाँ बन गया। क्यों ग्रीन है, अब देखना एक्सरसाइज के मुताबिक, एज पर एक्सरसाइज की 4:30 में ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 4:38 में, मतलब 8 रुपीज एक है, तो 4:30 लिखते हैं और ये है 4:38। तो सबसे लो देख लेता है, 425 का लो है, ठीक है। तो 435 420 कितना है, सॉरी 425 का लो, तो पहले 425 लिखते हैं 425। तो 425 बनाने का क्या है, यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाओगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे बना लोगे 425। नो एबल टू, यस, ओके, okay, sorry for that inconvenience. Okay, now we will back to the again the slide. Okay, now exercise है इसमें, तो let's see इसमें क्या रहा है कि डे 1 में प्राइस होता है 430, 444, 425 एंड 438। इसको हम लोग को क्लोज, इसको ड्रॉ करना है कैंडलस्टिक पैटर्न में, कैसे करना है। तो इसके लिए आपका हो गया 430 हो गया 425 ना, तो इसको बनाते हैं पेंट में जाके। तो 425 हो चुका था आपका ये लो, और इसका है ओपन है 430। Let's go to the open 430 and your 430 open, यहाँ पे आ गया 430, और उसके बाद है इसका ओपन है, हाई है 444 और क्लोज है 438। 438 ये हो गया 438 एंड हाई इज 444। अब देख सकते हो लो बन गया 425 का, हाई हो गया 444 का, और यहाँ से आपका बन गया ये 430 का ओपन है, और ये क्लोज। को थोड़ा और सुंदर बनना है, कुछ और करना है आपको, तो यहाँ पे जाकर थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, बस कलरफुल थोड़ा सा इस तरह करके बना सकते हो। ये प्यार से आपका बन गया, ये हो गया बुलिश कैंडल, और उस दिन का प्राइस ओपन हुआ है, ऐसा करके आप कैंडल बना सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका बुलिश कैंडल। ऐसा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी मैंने आपको दिया हुआ है, आप 2-3 आपको ट्राई करना। जैसे डे 2 में 445 आपका ओपन है और क्लोज है 45, ये भी बुलिश कैंडल बनेगा। इसमें हाई है 445 और कम हुआ है क्लोज, इसमें ये रेड कैंडल बनेगा। देखो ट्राई करना बना के घर पे कैसा होता है, फिर मुझे आप पूछना, कोई डाउट होगा तो। ये प्रैक्टिस के लिए बस, नॉर्मली इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आजकल चार्ट सॉफ्टवेयर में सब मिल जाता है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी क्या चल रहा है निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में देखो एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो डरने की बात है। जब जब रेड कैंडल बने डरने की बात है, जिस दिन ग्रीन ग्रीन कैंडल बने, अब जब भी मार्केट अप हुआ है ना, उस दिन देखो ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन का मतलब उस दिन मार्केट ऊपर हुआ है। अब बड़ा जितना लंबा लंबा रेंज बनेगा, इट मींस मैक्सिमम बायर्स स्टेप इन हो चुका है, हम लोग को भी घुस जाना है इनके साथ साथ। देखो ये गिरे, ये ऐसे बनने लग गया, तो फिर यहाँ रेड बना, फिर रेड 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 रेड, उसका ग्रीन। ये जितना रेड रेड बन रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट में समथिंग इज गोइंग टू रेड, कुछ गोइंग टू बी हैपन बैड, तो हम लोग को बचना है इससे भी। तो मार्केट इंडिकेशन दिखा रहा है ये, ठीक है। नाउ वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। एंड नॉट ऑन द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है, बेसिकली टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि आपको जो चार्ट देख रहे हो कैसा देख रहे हो, डेली का देख रहे हो, मंडे का एक हो गया, ट्यूसडे एक हो गया कैंडल, वेडनेसडे एक हो गया। लेकिन कभी क्या होता है कि आपको चार्ट मल्टीपल फ्रेम में देखना है, मतलब वीक में क्या एक्टिविटी हुआ है, मंडे टू फ्राइडे में पर्टिकुलर स्टॉक्स या निफ्टी या एससीएल या कोई भी कंपनी में क्या एक्टिविटी हुआ है। तो मंडे का प्राइस और फ्राइडे में मीन्स एक वीक, मंडे का 9:15 में कोई प्राइस को स्टॉक ओपन हुआ है मान लो 100 रुपीज में, और फ्राइडे का 3:30 को क्लोज हुआ है 120 रुपीज में। इट मीन्स ये पूरा वीक में 20% का परफॉर्मेंस दिया है, और उस दिन जो कैंडल बनेगा उसको बोलेगा हम लोग बुलिश कैंडल और ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये हो गया आपका वीकली कैंडल। मंथली कैंडल का मतलब क्या होता है कि टाइम फ्रेम 1 मई को जो ओपन प्राइस होगा कल 9:15 को, और जो क्लोज होगा 30 मई को, जो प्राइस होगा सब 100 रुपीज का था स्टॉक प्राइस, और क्लोज हुआ 125 रुपीज। इट मीन एक वीक में इसका परफॉर्मेंस 25% अप है। कैसे बनता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। उसको बोलता है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली चार्ट जो आप एक वीक में देखते हो और एक देखते हो
मंथ में। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फिर सेकंड। तो इसमें क्या डेली चार्ट में आपको देख सकते हैं, और इसमें फायदा क्या होता है, देखो जो मंथली चार्ट वो देखता है जो एक मंथ में होता है, मीन्स एक कैंडल बनेगा, सिंगल कैंडल, स्टार्टिंग का डे और एंड का डे, उस दिन में जो पूरा एक्टिविटी होता है पूरा मंथ का, तो उस दिन जो ओपन, हाई, क्लोज्ड, लो, ये चारों डेटा पॉइंट को बनाकर जो मंथ में एक्टिविटी होता है उसको बोलता है, उस मंथ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या गया तो उसका हाई पॉइंट हो जाएगा, उस मंथ में सबसे लो पॉइंट गया था वो लो हो जाएगा, क्लोज जिसमें हुआ है मंथ में और जो ओपन हुआ है। तो मंथली कैंडल नॉर्मली वो देखते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको पूरा लॉन्ग देखना है, मतलब एक साल में सिर्फ 12 ही बनेगा कैंडल, क्योंकि एक मंथ का एक ही बनता है, राइट। और अगर वीकली कोई देख रहा है, वीकली चार्ट मतलब वीकली कैंडल देख रहा है, इसका मतलब ये होगा जो वीकली फ्रेम टाइम फ्रेम में देखा जाता है तो एक वीक में सिर्फ एक बनता है, तो एक साल में कितना कैंडल बनेगा 52, क्योंकि एक मंथ में 4 होता है, टोटल 12 महीने होता है, उसके हिसाब पर 48 अराउंड होगा, लेकिन कभी कभी छुट्टी भी होता है, कुछ होता है, इसमें लाके अराउंड 52 बनता है। ठीक है, और डेली का मतलब पर डे होता है, अब कितना जितना ट्रेडिंग डे होगा टू दस आई थिंक 250 होता है ट्रेडिंग डेज एक साल में, तो 250 कैंडल बनेगा। और इंटरडे जो चार्ट्स होता है जो डेली करता है चार्ट, उनको पूरा एक हफ्ते में क्या चल रहा है वीकली मंथली मतलब नहीं, उनको सिर्फ 15 मिनट से कैंडल देखने से 5 मिनट का देखना इज मोर देन एनफ। इसलिए हम लोग को मल्टीपल टाइम फ्रेम इसलिए देखना चाहिए, हमेशा चार्ट को हम लोग को मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि मंथ बाय मंथ क्या चल रहा है, वीक बाय वीक क्या चल रहा है, और डे बाय डे क्या चल रहा है, और 15 मिनट में क्या चल रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो डेली, और उससे शॉर्ट शॉर्ट टर्म हो एकदम छोटा हो तो आपको 15 मिनट में देखना चाहिए। इंटरडे प्लेयर हूँ मैं, ऑप्शंस करता हूँ, तो आपको सिर्फ 15 मिनट से लेकर कैंडल इज मोर देन 30 मिनट्स, क्योंकि आपको ज्यादा देखने का डेटा क्या मतलब है क्या चल रहा है पूरी दुनिया भर का, पूरे एक साल में क्या हो रहा है, हम लोग को सिर्फ एक दो दिन का मतलब 5 दिन का डेटा देख लो हो गया। तो ये इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइम फ्रेम है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको मंथली चार्ट देखना चाहिए कि मंथली कैंडल क्या बन रहा है। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लस और शॉर्ट टर्म हो तो वीकली चार्ट देखना चाहिए, और जो डेली मीन्स जिसको एक महीना या 15 दिन का पोर्शन माना है उसको डेली चार्ट देखना चाहिए। इंटर डे के लिए जो जो डेली करते हैं उनको 30 मिनट से 50 मिनट्स का चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए प्लीज नोट डाउन कर लो। लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्ट हमेशा सब टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। कैसे देखता है मैं उसको दिखाऊंगा करके, ठीक है। तो कैसे देखा जाता है उसको, लेट्स सी। तो इसका में जो टाइम फ्रेम मतलब मंथली में क्या होगा, आपको एक साल में सिर्फ 12 कैंडल बनेगा। इसका मतलब क्या है, मंथली में दी ओपनिंग प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, वो ओपन प्राइस जाएगा। हाई मींस जो हाईएस्ट उस पूरा मंथ में जो बनता है वो हो गया, और लो में सबसे लोएस्ट बनेगा मंथ में, और क्लोजिंग जो हुआ है। तो एक साल में 12 कैंडल बनेगा। सेम वीकली के लिए होगा, डेली के लिए होगा, इंटरडे के लिए, 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब कैसे करते हैं, मेन चीज इसमें ये है। अब चार्ट में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये तो डेली कैंडल हो गया, एक में आपका डेली में आपको ये बन गया। अब वीकली कैसे बनेगा, वीकली बनेगा तरीका क्या, ये कैंडल 1 2 3 4 5, ये पांचों का एक वीक का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का, ये चारों को पांचों क्लब करके इसका जो लो बना है, इसका जो हाई बना है, इसका जो ओपन है जो क्लोज है, उस पूरा कैंडल को हम बोलता है वीकली वीकली कैंडल। कैसे करना है इसको, टाइम फ्रेम यहाँ जाना और वीक में कन्वर्ट कर दो। देखो वीक में हुआ है ये है, वीकली मतलब क्या हुआ है, इसका लो बना था ये 690 16 902, हाई बना था ये, ओपन ये हुआ था, क्लोज ये हुआ है। इसका मतलब ये है वीकली कैंडल, ये वीकली कैंडल देखो, वीक मतलब एक वीक की एक्टिविटी है ये। और आपको पूरा मंथ का एक्टिविटी देखना है, यहाँ पे आप क्लिक करो एक मंथ का, तो एक मंथ का है ये। अब इसको हटा देता हूँ मैं। तो एक मंथ में देखो ये मंथ है आपका पूरा मार्च में, मार्च में ये लो बनाया था 15962, हाई बनाया ये, लो ये बनाया था। ऐसे प्रकार ये हो गया जनवरी का, सॉरी फरवरी का, ये है जनवरी का, ये है दिसंबर का, ये है आपका नवंबर, ये है अक्टूबर, ऐसे कर करके ये चाहिए। तो ये मंथ का है, ये देखो ये मंथ है आपका कोरोना वाला, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। तो ये एक जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा मंथली कैंडल देखना चाहिए। तो मंथली कैंडल आप देखो इसे इंडिकेट करा है कि निफ्टी ऊपर के साथ जा रहा है। इसी प्रकार रिलायंस का देख लो मंथली कैंडल क्या बता रहा है। रिलायंस का भी आप देखोगे तो, इसको हटा देता हूँ मैं, इसी डेटा आ गया था, ठीक है। तो रिलायंस का भी अप ट्रेंड है, अच्छा कैंडल बना है मंथली। इसी प्रकार आपको कंपनी हम देख लेते हैं, एचयूएल का देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ऐसे कैंडल मंथली अच्छा जा रहा है सबका। आप ऐसे करके वीकली भी देख सकते हो, यहाँ से वीकली जाने का, वीक में क्या चल रहा है। तो वीक बाय वीक परफॉर्मेंस बहुत खराब जा रहा है, देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में है। तो वीक का परफॉर्मेंस एक मंथली दे सकते हो, ये दे सकते हो। अभी हम निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एक डेटा लेके। तो सबसे पहले निफ्टी का 15 का देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। डेली से शुरू करते हैं ना, पहले मंथली शुरू करते हैं, मंथली से, ठीक है। तो मंथली से देखो तो पूरा साल में जब से स्टार्ट हुआ मंथली 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 ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अच्छे से कैंडल बन रहा है। लेकिन इधर से ये जो सबसे है, ये कैंडल है आपका अक्टूबर से। तो अक्टूबर में एक हिंट दे दिया था कि ऊपर तो गया था ये, लेकिन वो क्लोज, ये हाई हो गया, ये हो गया आपका ओपन, और जो क्लोज हो गया, क्लोज नीचे हो गया, मतलब क्या हुआ है, रिजेक्शन हो गया ऊपर से ये,
ऊपर से 18,500 का हाई बनाया, वहां से रिजेक्ट हो गया, पूरा नीचे होते 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 ये क्लोज नहीं। इसका मतलब ये पहला इंडिकेशन मिल गया था अक्टूबर में हम लोग को कि हम मार्केट नीचे जाने को तैयार है। ये रिजेक्शन हो गया ना, देखो ना। ये अगर ये ग्रीन कैंडल इसको वीक ऐसा बड़ा बन जाता है इस तरह का, कुछ इस तरह यहाँ पे, इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाती है, लेकिन ये रिजेक्शन हो गया, रिजेक्ट हो गया पूरा, इसका कैंडल छोटा बन गया, एकदम छोटा सा। ये पहला इंडिकेशन मिल गया था हम लोग अक्टूबर में, इसलिए मैं ग्रुप में लिखता था कि हाँ अब ये मार्केट गिरने को तैयार है, रेड। ठीक है, उसका रेड बन गया और इसका पूरा टाइम पास करा है, फिर छोटा कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ये फिर रेड कैंडल, जो कोरोना यूक्रेन का वार हुआ है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड। तो ये पूरा टाइम पास चल रहा है, उछल कूद चल रहा है। अभी एक बोल सकते हो रेंज में मार्केट चल रहा है ऐसा करके। अभी देख लो रेंज में, अभी मार्केट ऊपर जाएगा क्या होगा, तो अभी डरने की बात नहीं कुछ भी हम लोग को। डरने की बात कब होगा, जब इसका जो लो बना है कैंडल का 15699, इससे नीचे जाता है तो हम लोग को बहुत पेनफुल रहेगा, इस साल पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका अच्छी बात कब होगा, जब मार्केट में पैसा कब बनेगा इसमें, अगर ये रेंज जो बन रहा है मंथली में, ये अगर इसको बाहर निकल जाए, जो हाई बना है इसका, इसका आसपास मतलब 18,300 या 500 ऊपर निकल जाएगा, तो मार्केट एक नया टेरिटोरी में चला जाएगा और एक नया पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या टाइम पास चल रहा है इनका बीच में, ये टाइम खाएगा। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि 2-4 कैंडल रहेगा इस साल, ऊपर फिर नीचे फिर मुझे ऐसा अगर मुझे लगता है, ऐसा रेंज में मुझे लगता है इस साल रहना चाहिए पूरा। अगर रेंज से नीचे आ गया, इसका नीचे इस वाले लो से नीचे चला, इसका मतलब हम लोग को और पेन देखने को मिल सकता है। बट लेकिन मुझे लगता है अभी तक कि मार्केट को ऐसा ही ऊपर नीचे ऐसे डब्बा में रहना चाहिए। उसके बाद अगला साल से 2023 ऑनवर्ड्स ये एक नया रेंज में चलना चाहिए और नया हाई बनना चाहिए। इस साल ऐसे टाइम पास रहेगा जो मुझे लगता है। ये जो बता रहा है आपका मंथली का, अब वीकली में देख लेते हैं, वीकली में क्या चला, मतलब वीक मतलब एक वीक में एक कैंडल, एक वीक कैंडल, ये भी रेंज में चल रहा है अभी, तो डरने की बात नहीं है। रेंज से अगर ये डब्बा से नीचे आ गया, इसका मतलब और भी सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पर तो नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है ऐसे, तो यहाँ तक आएगा, लेकिन मुझे लगता है फिर चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ निफ्टी 20 बाय करो, जब भी नीचे आ जाए इस पॉइंट पे आएगा, निफ्टी 20 हमेशा बाय करते रहना चाहिए। निफ्टी 20 या निफ्टी ETF यहाँ पे आया, अभी नहीं, जब नीचे थोड़ा आएगा फिर बाय कर लो, फिर नीचे आए फिर बाय कर लो। इसका बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट नया डाउन, लेकिन मुझे लगता है अभी इस रेंज में इसको एक साल तक, एटलीस्ट 2020 तक, इस रेंज तक 2000, हाँ 20 तक यहाँ पे टाइम पास मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। इसका नीचे अगर टूट जाता है, तो अभी तक तो मैं कहूंगा नाइदर बेयरिश नोर बुलिश, अभी बस एक टाइम पास कर, लेकिन ऑब्वियसली में काफी स्टॉक्स, इतना गिरने पर काफी स्टॉक गिर चुका है, मुझे पता है 20% 30% काफी लोग डाउन हो चुका है, इतना गिर गया है। तो इस रेंज में जब तक रहेगा मार्केट फिर भी ठीक है। तो हम लोग का स्टॉप लॉस अगर देखा जाए, अगर किसी को बचना है क्या होने वाला है, तो इसको लो मान के चलना चाहिए। इसका क्लोज हो गया तो उसका मतलब मार्केट में और पेनफुल हो सकता है ये साल। तो वीक में अभी रेंज में है, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि हाँ अभी हम लोग मार्केट खराब हो रहा है, अभी एक रेंज में ही बना हुआ है अभी तक। आप देखो जब से शुरू हुआ है इस साल। डेली में क्या है, हाँ डेली में थोड़ा गड़ने की बात है, शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत नीचे के साइड आ रहा है, और इसमें देखो मैक्सिमम रेड कैंडल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा आपके बेयरिश लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और जो इंटरडे प्लेयर्स को 15 मिनट्स में देखना है, कैसे देखना है 15 मिनट्स में, यहाँ पे क्लिक करोगे, 15 मिनट्स हो गया, तो मैं इंटरडे प्लेयर हूँ, 15 मिनट्स, उसको पूरा डेटा का पीछे का देखना ही नहीं, आपको सिर्फ मैक्सिमम 2-3 डेज का डेटा देख लो, 5 डेज का, बस इसी का बेसिस पे एक्शन ले लो। अब देखो इतना बड़ा बड़ा कैंडल रेड बन गया, 15 मिनट का ही है। 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, इस 15 मिनट्स में जो इस टाइम पे ये है आपका 29 अप्रैल 2022 को 3 बज के और लेके 3:15 तक। देखिए इसका जो प्राइस गया है आपका 1726 में था, और डायरेक्ट गिर के इतना बड़ा ही आ गया। इसका मतलब कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, इसका मतलब काफी एक पुल बैक मारा, मुझे लगता है और भी नीचे गिरने को चांस है, यहाँ तक जाना चाहिए, ये यहाँ तक जाना चाहिए, और मंडे को आई थिंक 1.5-2% का, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल, ये जब भी बड़ा कैंडल आना, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आने वाला समय में और नीचे रेड कैंडल बनने वाला है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ा बन गया कहीं, जैसे ये बन गया, अगर बड़ा बड़ा ग्रे कैंडल बना, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने को तैयार, आपको ढूंढना है। क्योंकि ये बड़ा रेड कैंडल बना तो ये और नीचे जाने को दे, इसका मतलब है ना, लोग एक बेरिश सेंटीमेंट आ गया, लोग सेलिंग करना शुरू कर दे। वो छोटा मोटा ना, एक बड़ा सा रेंज में, मतलब हर प्राइस में बेच रहे हैं लोग। अब देखो इसमें हर प्राइस में सेलिंग है, इसमें इसमें सेल कर रहा है, इसमें बंद कर रहा है, इसमें सेल कर रहा है, हर पॉइंट में सेलिंग हो रहा है, तभी तो प्राइस नीचे आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा रेड में क्या होता है, रेड कैंडल ऊपर वाला ओपन होता है, नीचे वाला होता है आपका क्लोज्ड। तो ये कैंडल पढ़ने का तरीका 15 मिनट्स में, 15 मिनट देख सकते हो, ऐसे करके 5 मिनट्स में देख सकते हो, ऐसा करके आप हर में। तो आपको हमेशा एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। पहले आप शुरू करना हमेशा हायर टाइम फ्रेम से, मंथली में देखना क्या चल रहा है, तो मंथली में अभी तक बिल्कुल सेफ है। फिर वीकली में देखना है, वीकली में बिल्कुल सेफ है, कोई डरने को, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनको अभी तक मतलब सब डरने की कोई दिक्कत नहीं है। डेली में जाएगा तो थोड़ा सा डामाडोल है, मतलब जितना हायर टाइम फ्रेम पर होंगे उतना ही लॉन्ग टर्म आप सोच लो, जितना कम टाइम फ्रेम लोगे उतने आप कम समय के लिए मार्केट में हो। तो आप लॉन्ग टर्म है तो आपको वीकली मंथली में जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म हो तो डेली में, और सबसे उससे छोटा है तो आपको 15 मिनट में करना चाहिए।
ठीक है। तो अभी तो डेली में थोड़ा सा मुझे लगता है वीकनेस लग रहा है, वीकली में अभी तो रेंज बाउंड है, मंथली में भी रेंज बाउंड है। ठीक है, तो ऐसे करके करना है आपको ये। तो ये मेरा टॉपिक था बताने का, मुझे लगता है आई एम डन विद दैट टुडे। और इस पर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, किसी को डिस्कस करना है तो इस पर हम लोग इस पे पूछ सकते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, तो मेरे साइड से डन है आज फॉर टुडेज स्लाइड एंड आई एम डन विद दैट। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। ठीक है, तो अगर इसमें कोई आपको कोई